नमस्कार, खमागणी केमचो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल माइंड मैप पर। आज अंतिम क्लास है आपके कांस्टेबल की और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं महिला और बालकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और योजनाएं। तो आज मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले यह मोटिवेशन आप सबके लिए जबरदस्त होने वाला है कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, तू देख अब रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। खां की वर्दी हम सभी साथी लेकर रहेंगे। चलिएगा, इस सेशन को सभी साथी शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के बीच में और इस जबरदस्त क्लास के लिए तैयार हो जाइए। मैंने आपसे वादा किया था, जितना वादा किया था उसका 95% आई थिंक मैंने पूरा भी किया है और आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं। यहां पर आप सभी साथियों के लिए इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको कहां मिलेगी? माइंड मैप टेलीग्राम पर। इस क्लास के जस्ट बाद में यानी कि 9 बजे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखिएगा। और करंट अफेयर्स तुम सब ने वादा किया था। अभी एक बच्ची का कमेंट आ रहा था कि सर आपने वादा किया और भूल गए। नहीं भाई, भूला नहीं हूं, समय का थोड़ा अभाव था, इस वजह से मैं ये 100 प्रश्न बना नहीं पाया, लेकिन लगभग 200 से ज्यादा वन लाइनर चीजें जनवरी से मई लिख करके देखो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से मई वन लाइनर है और मात्र आधे घंटे के अंदर आप उनको पढ़ करके अपने एग्जाम के हिसाब से रिवीजन कर सकते हो। सर बहुत टेंशन हो रही है, खुशबू कह रही है कोई बात नहीं, टेंशन हो रही है तो टेंशन वाले बच्चों के लिए लास्ट में 5 मिनट बढ़िया हम हतई करेंगे क्लास के एंड में। तो टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, इस क्लास के भी और करंट अफेयर्स के। अभी ज्वाइन कर लो, फटाफट जाओ। और अपना ऐप आ रहा है, ठीक है, 4-5 दिन का और इंतजार है, तुम कांस्टेबल के पेपर देकर फ्री हो जाओ, फिर सीईटी है, आरएस है, पटवार है, सभी एग्जाम की तैयारी करेंगे एकदम डिटेल थ्योरी के साथ में। मात्र 4 और 5 दिन और रुक जाओ, बस आपका ऐप आ गया। देखो अब मैं स्टार्ट करूं महिला एवं बालिकाओं से संबंधित, बालकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं। सबसे पहले योजनाओं की बात करेंगे और उसके बाद थोड़ी संस्थाओं की बात करेंगे। राज्य महिला आयोग है, राज्य बाल अधिकार आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट का मैटर है। ये सिर्फ 30 स्लाइड्स हैं और ये 30 स्लाइड्स यकीन मानिए कि आपको 1 घंटे के अंदर मैं पढ़ा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो मंत्री है ना, मंत्री साहिबा का नाम जरूर याद रखना। महिला एवं बाल, जो महिला मंत्री जो राजस्थान के अंदर महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय किसके पास में, दिया कुमारी जी के पास में। राज्य मंत्री कौन है ये जरूर याद रखना, मंजू बागमार है। मंजू बागमार राज्य मंत्री हैं और ये मंत्री जी हैं, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला प्रश्न यही हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021, इसकी हम बात करें। महिला नीति 2021 जो आई है उसकी हम बात करें तो राज्य महिला नीति 2000 और उसके बाद 2013 के स्थान पर 2021 आई थी, जिसे 11 अप्रैल 2021 से लागू किया गया। यह आप सभी साथियों को महिला नीति के संबंध में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं राज्य महिला नीति 2021, इस महिला नीति 2021 के 6 प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए। 6 क्षेत्रों में से क्या पता प्रश्न पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान देना सभी साथी। हाँ जी, एक तो जन्म और उत्तरजीविता, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण, और एजुकेशन के बाद इकोनॉमिक कंडीशन महिलाओं की, और फिर राजनीतिक और सामाजिक कंडीशन महिलाओं की सिक्योरिटी, और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन आपदाएं। ये 6 पॉइंट इसके अंदर शामिल हैं इस नीति के अंतर्गत। अब देखो, एक करंट का कुछ फैक्ट था तो हाजू डूंगरपुर वो भी मैंने शामिल किया है, जहां पर वागड़ी बोली में पोषण युक्त आहार की जो रेसिपी है ना, कि भाई बालिकाएं क्या होती है, महिलाएं विशेष रूप से बचपन से ऐसा सिखाया जाता है घर में, भाई बहन सब बड़े माता पिता सबको खिलाने के बाद माता और बेटियां ये सब बाद में भोजन करती है, ऐसी आदत पड़ जाती है। और शादी होने के बाद भी जब ये दूसरे घर जाती है तो भी क्या करती है, पहले तो आदमी की पेट पूजा करवाती है। आदमी यानी शैतान, राक्षस, हैवान, डाकी, उसकी सेवा करने के बाद में अपनी पेट पूजा करेगी। और हो सकता है कि आज तो खाना बहुत टेस्टी बना, इस चक्कर में खाना कम ही रह जाए पीछे, है ना, आदमी चट कर जाए, तो होता है महिला अपने पोषण का ध्यान कम रखती है, ठीक है, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर आपके पोषण युक्त आहार की रेसिपी हाजू डूंगरपुर थोड़ा सा चर्चा में था, 5 जनवरी 2024। अब आगे आ जाओ, ये है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, राजस्थान राज्य महिला आयोग
अब आयोग के बारे में बहुत डिटेल से आगे पढ़ाया गया है। यहां पर आप ये इतना याद रखिएगा कि एक्ट 1999 का 15 मई 1999, इस एक्ट की इस आयोग की स्थापना 15 मई 1999, इतना याद रखिएगा। बाकी मैं अलग से इसके बारे में थ्योरी लिख करके लाया हूं, वो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला निधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अबाउट राजस्थान महिला निधि। राजस्थान महिला निधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गवर्नमेंट साइट पर मिलेगा। राजस्थान महिला निधि की हम बात करें प्यारे साथियों, राजस्थान महिला निधि, राजस्थान महिला निधि, सीधे पॉइंट की बात करें 10 अगस्त 2022 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। 10 अगस्त 2022 महिला निधि की स्थापना की गई, जहां ऋण आवेदन प्रक्रिया, आधुनिक मोबाइल तकनीक, ये इसमें क्या है कि प्रथम राज्य स्तरीय सहकारी संस्था ये राजस्थान महिला निधि जो है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, और देखिएगा थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार देश की पहली राज्य स्तरीय, हाँ जी, देश की पहली राज्य स्तरीय सहकारी संस्था। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं, बढ़िया पढ़ लेना, ठीक है। पहली राज्य स्तरीय सहकारी संस्था है जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के द्वारा प्रोन्नत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं और आय अर्जन हेतु सरल ऋण उनके द्वार पर ही, मतलब लोन है महिलाओं को उनके द्वार पर ही उपलब्ध करवाती है। कौन सी? महिला निधि 2022 से है, 10 अगस्त 2022 से, ठीक है। अब इसके बाद में ये महिला आयोग की अध्यक्ष वगैरह, इनका चार्ट हम थोड़ा आगे और डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे। अरे डोंट वरी, इसके बारे में थ्योरी अलग से लाया हूं। ये तो क्या है कि वो वेबसाइट वाला स्क्रीनशॉट है। ये रेहाना रियाज चिश्ती का नाम जरूर याद रखना, इसके बारे में अलग से मैं आगे बताऊंगा आपको। 2025 तक राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा का पद किसके पास में है? रेहाना रियाज चिश्ती के पास में। इसके अलावा सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन, स से सुमन, अ से अंजना और स से सुमित्रा, ये रेहाना रियाज चिश्ती को सांस आती रहेगी जब तीनों सहेलियां उनके साथ में होगी। तो ये महिला आयोग का थोड़ा सदस्य वगैरह के बारे में है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहां पर कभी कभी प्रश्न बड़ा खतरनाक लेवल का पूछ लिया जाता है राजस्थान की पॉलिटी के अंदर की राजस्थान राज्य महिला आयोग की विभिन्न अध्यक्ष और सदस्य के बारे में। अब है तो अध्यक्ष, लेकिन पूछ लेंगे कांता खतूरिया क्या अध्यक्ष थी या सदस्य थी, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं। जैसे फर्स्ट अध्यक्षा का नाम कौन सा है? फर्स्ट अध्यक्ष का नाम है आपका कांता खतूरिया, ये पहली महिला अध्यक्षा है, ठीक है। 2 दिन क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि एप्लीकेशन लॉन्चिंग में बहुत काम है, उसमें बिजी रहता हूं। तुम्हें तो क्या ही बताऊं, है ना, एक मैं रहता हूं, मेरे पास इतने काम है, पता मैं आपके लिए फिर भी क्लास, मुझे रहता है कि आप चिंताग्रस्त ना हो जाओ, आपको टेंशन ना हो, इसलिए ऐप और बैंकिंग के जितने काम है वो संभालने के साथ साथ, उन सबको समेटने के साथ साथ आपके साथ में क्लास के लिए भी तैयार रहता हूं। कोई कंटेंट राइटर नहीं है, खुद अपने दम पर कंटेंट बनाता हूं और एग्जाम में मिलाता हूं। अभी ऐप आ जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, डोंट वरी, ठीक है, ओके। तो सुमन, सुमित्रा, अंजना, बिल्कुल श्रेया, ये 3 सदस्य हैं। कांता खतूरिया फर्स्ट है। और वर्तमान का अगर आपसे पूछे डेफिनेटली प्रश्न आएगा, और पहले भी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। रेहाना रियाज चिश्ती है और ये 2025 तक इसकी अध्यक्षा है। बाकी पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी, सुमन, ये इनके क्रम है, सुमन शर्मा, ये क्रम है, याद रखना, यहां से नीचे से ऊपर की ओर ऐसे क्रम है। और बाकी ये सब सदस्य रही है आपके महिला आयोग की सदस्य रही है, जिनके नाम सुमित्रा जैन है, अंजना मेघवाल है, सुमन यादव है और सुषमा कुमावत है। ये आज तक के बारे में बताया गया है, ओके। अब महिलाओं बालिकाओं से संबंधित प्रमुख योजनाएं, हालांकि जो गवर्नमेंट साइट वाले जो स्रोत थे वो मैंने आप सभी साथियों को पहले इसलिए दिखाया कि कुछ बालक होते हैं नादान परिंदे, और पहले देखेंगे फिर भग जाएंगे। तो पहले जो काम की चीज है ना, वो मक्खन जानकारी आपको बता रहा हूं। अब ये अगले 10 से 15 मिनट के अंदर जितने भी सरकारी योजनाएं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित है, मैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा साथियों, बहुत गजब चीज है ये। यहां से पहला बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चलिएगा। इसके बाद में देखिएगा यहां पर लेखानुदान के अंदर कौन कौन सी योजनाओं के बारे में बात हुई थी। जो बजट आया था उसके अंदर, अंतरिम बजट के अंदर, आवासीय गर्ल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, ये आपके RS प्री जैसे एग्जाम और CET जैसे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, जहां आपके जयपुर, भरतपुर और उदयपुर के अंदर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर के अंदर
जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। जब आप राजस्थान का मैप बनाकर देखोगे तो आपका जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया और उदयपुर, 3 जिलों के अंदर बालिकाओं के रहने के लिए हॉस्टल बनेंगे, जहां उनको स्पोर्ट्स की जो इसको मतलब खेल सिखाए जाएंगे। खेल के लिए 25-25 करोड़ रुपए की लागत से, यानी 75 करोड़ रुपए से बनेगा। ठीक है, मैंने तो नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 128वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 128वां संविधान संशोधन अधिनियम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। संविधान संशोधन 128वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 20 सितंबर 2023 को पारित होता है, जहां पर मतलब जो आपका प्रशासनिक जो राजनीतिक ढांचा है, चाहे विधानसभा का है चाहे लोकसभा में, वहां पर महिलाओं के 33% आरक्षण की बात कही गई है, 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, आपका सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। फिर लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या है कि अंतरिम बजट के अंदर कहा गया था कि गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं उनके जन्म पर 1 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड उन्हें प्रदान किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। लाडो को प्रोत्साहन देने के लिए, कि बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए, कि भाई लोग डरे नहीं, बालिका का जन्म हो गया तो आर्थिक बोझ न समझे, उन्हें सपोर्ट करें, तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 की है, जहां गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 2 किस्त में 5,000 रुपए और 2024 में से बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया है। किसमें? मातृ वंदन योजना के अंदर प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में अभी कितने मिलेंगे? 6,500 करोड़ रुपए। और इसमें जो राशि है वो कितनी हो जाएगी? टोटल जो खर्चा है सरकार का 90 करोड़ का हो जाएगा। लाडली सुरक्षा योजना, ये अभी अंतरिम बजट के अंदर, ये सब के सब 8 फरवरी की है। 8 फरवरी 2024 को अपना अंतरिम बजट पेश किया गया था और अंतरिम बजट के अंदर आपके 8 फरवरी 2024 को ये लाडली सुरक्षा योजना आपके लागू की गई थी, जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, भाई सिक्योरिटी के लिए, फिर उसमें ये जो आपके एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह बनेंगे ना, ये सड़क छाप जो भी हो, अगर बालिकाओं से छेड़छाड़ वगैरह करे तो उनको फिर वहां पर शिकंजा कसा जाएगा, कानूनन उनको दंड दिया जाएगा। तो लाडली सुरक्षा योजना 8 फरवरी 2024। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये 2020 की है और 2022-23 में से पूरे राजस्थान में लॉन्च किया गया। सेकंड संतान के जन्म पर 5 चरणों के अंदर आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण के अंदर 5 चरण में 6,000 रुपए। लेकिन यहां पर आपके जो था, ये था मातृ वंदन योजना। मातृ वंदन के अंदर क्या था? आपके 6,500 कर दिए गए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, धीरे चलने का टाइम नहीं, एक बार पढ़ा दूंगा, क्लास को डबल स्पीड में देख लेना, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, 1 घंटे का ज्यादा इतनी बड़ी क्लास नहीं लेनी है, कल पेपर है इसलिए। और पीडीएफ टेलीग्राम पर पढ़िए, मात्र 20-25 स्लाइड है ऐसी, आराम से टेलीग्राम पर उसको पढ़ना और एग्जाम से पहले 10 बार देख सकते हो, इतनी बढ़िया चीज है ना, मात्र 5-5 मिनट में। और देखो ये सुमन बार बार कमेंट कर रही है, सर करंट अफेयर्स करवा दो। अरे सुमन, करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर मई तक 200 से ज्यादा वन लाइनर चीजें टेलीग्राम पर डाल चुका हूं, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, और वो 50 प्रश्न ऑलरेडी करवा चुका हूं। है क्या करूं मैं ना, इतने बड़े बड़े बालक हैं, क्या करूं। अब सुमन, ये तुम्हारा बार बार कमेंट आ रहा था, जाके टेलीग्राम में देख लेना, ठीक है, ओके। अब देखो, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण और इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन में आपको थोड़ा अंतर याद रखना, ये 2020 की है, वो 2017 की है। इसमें 6,000 है, उसमें 6,500 कर दिए गए हैं। आईएम शक्ति उड़ान योजना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जहां मासिक धर्म से संबंधित है, कि जो बालिका और महिलाओं को मासिक स्वच्छता से संबंधित जो माहवारी है उनके दौरान उनके जो उनके स्वच्छता के लिए, उनको और कोई बीमारी ना हो, इसके लिए सैनिटरी नैपकिन का फ्री वितरण किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये 19 दिसंबर 2021 को ये शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा 2021 की है। इसके लिए इसकी पहली फैक्ट्री गंगानगर में स्थापित की गई थी, है ना। तो इसकी एज एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, 10 से लेकर के 45 आयु वर्ग की बालिकाएं और महिलाएं इसके अंदर आती है। 10 से लेकर के 45 आयु वर्ग, 10 से 45 आयु वर्ग की बालिकाएं और महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, अब देखो जनवरी के अंदर इसका नाम बदल दिया गया था और
नई बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इसने क्या किया था, 450 रुपए के अंदर एक गैस सिलेंडर 1 महीने में देंगे हम, ऐसा करके इन्होंने कर दिया। नाम क्या कर दिया, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर योजना जनवरी 2024 से टोंक से इसकी शुरुआत होती है। तो आईएम शक्ति और इसके साथ साथ रसोई गैस वाली योजना। अब आगे देखो, फटाफट दिमाग से निकालने, ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग पढ़े हुए नहीं हो, लेकिन एग्जाम से पहले आपका रिवीजन एक दिन पहले करवा दूं, एक बार देख लोगे तो भी भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब देखो, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 11-12 की है, जहां पर परिवार की मासिक जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम हो, उन बालिकाओं को इसको लाभ दिया जाता है, स्कूटी का वितरण किया जाता है। आपके देवनारायण छात्रा जो स्कूटी वितरण योजना, उसमें 12th में 50% या उससे ज्यादा अंक लाने के बाद में वह बालिका नियमित रूप से आपका स्नातक के अंदर अध्ययनरत होनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि घर बैठ जाए, तो यहाँ पर स्नातक में उसका एडमिशन होना चाहिए। तो ये आपको याद रखिएगा, उस दौरान उनको ये स्कूटी मिलती है। और ये शर्त क्या है, अब कालीबाई वाली और देवनारायण स्कूटी, इन दोनों की शर्तें 2.5 लाख की है वार्षिक आय, पिताजी की वार्षिक आय 2.5 लाख है, याद रखिएगा। सविता बहन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, ये 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है 2023-24 से। अगर कोई उच्च वर्ग का पुरुष या स्त्री है जो एससी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग की महिला या पुरुष से, उच्च वर्ग का पुरुष या महिला अगर शादी कर लेवे, तो विशेष रूप से महिलाओं से, एससी वर्ग की कोई महिला है, आप उस एससी कैटेगरी से ऊपर के हैं, उनसे शादी करते हो, तो आपको 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कितनी, तो शादी के दौरान आपको 10 लाख रुपए की सहायता राशि, 10 लाख रुपए की सहायता राशि, याद रखिएगा। जागृति बैक टू वर्क, किसी काम बस आपका अगर काम छूट गया है और शादीशुदा महिलाओं को वापस काम की ओर मोड़ने के लिए आपका जनवरी 2022 में जागृति बैक टू वर्क, ये कोरोना के बाद में ये लॉन्च की गई थी ये योजना। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ये ना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। जननी शिशु सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं के सिक्योरिटी से संबंधित आपकी 2011 में स्टार्ट हुई थी। अमृता हाट का आयोजन एवरी ईयर किया जाता है, प्रत्येक साल इसका आयोजन किया जाता है, अमृता हाट, जहां पर जो महिला उद्यमी है, हाँ, महिलाएं अपना अपना माल बेचने आए, वहां पर प्रोडक्ट अलग अलग, और महिला आत्मनिर्भर हो आर्थिक दृष्टि से, तो ये अमृता हाट का आयोजन किया जाता है राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना के तहत जो एससी, एसटी, ओबीसी, अदर कैटेगरी वर्ग की जो बालिकाएं हैं, उनको विशेष रूप से 8वीं, 10वीं और कक्षा 12वीं में जिला टॉप करने पर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने पर, 8वीं में तो 40,000 रुपए और 10वीं में आपके 75,000 रुपए, और इसके बाद में 12वीं में अगर जिला टॉप करती है तो उस कैटेगरी विशेष की बालिका को 1 लाख रुपए और साथ में स्कूटी भी दी जाती है। किसके अंदर ये स्कूटी दी जाती है, आपकी यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना में। कालीबाई भील मेधावी योजना, इसमें क्या है कि आपका 2015 से ये लागू है। आरबीएसई में अगर आप 65% लाते हो और सीबीएसई में अगर आप 75% लाते हो यहाँ पर 12th के अंदर, तब आपको ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी प्रदान की जाती है। और ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये दोनों की दोनों योजनाएं, देवनारायण स्कूटी वितरण और कालीबाई वाली उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। और वार्षिक आय वहां पर परिवार की 2.5 लाख रुपए है, ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान राज्य महिला आयोग को थोड़ा सा ध्यान में बताऊंगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग को ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान महिला अधिनियम 1991, जो महिला अधिनियम 1991, इसके तहत 15 मई 1999 को, अब विभिन्न संस्थाओं के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं कि स्थापना कब हुई, 15 मई 1999, महिला आयोग का गठन, कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसको एक्ट के माध्यम से, विधि के माध्यम से इसको स्थापित किया गया, इसलिए कैसा है, ये वैधानिक निकाय है, विधि के द्वारा स्थापित होता है। एक्ट कौन सा, 1991 वाला, और 8 साल बाद में उसको याद रखना है, 99 के अंदर 15 मई को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब आयोग का कार्यकाल, कार्यालय जो है वो जयपुर के अंदर है। महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है, अपने जयपुर में। और संगठन के अंदर देखिएगा कि महिला आयोग में वर्तमान में 1+3 बराबर टोटल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? वर्तमान में 4 सदस्य हैं, और चारों के नाम मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। रेहाना रियाज चिश्ती के बाद में 3 महिलाओं का नाम बताया था, SAS। कमेंट करो फटाफट, SAS में कौन थी? चलो, धन्यवाद धन्यवाद। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े तो एक सचिव भी इसके अंतर्गत होता है और अधिकतम एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य, अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 3 है। एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य, मतलब अधिकतम 5 हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 1 + 3 है। अधिकतम का भी ध्यान रखना। अब देखो वर्तमान सदस्यों के नाम मैंने स्टार्टिंग में वेबसाइट पर बताए थे, वो सही है। आपको ये सदस्य ये वाले सही है, अंजना, सुमन, सुमित्रा, सुमित्रा, अंजन, अंजना, सुमन, सुमन, सुमित्रा, अंजना, नाम याद रहेंगे। और रेयाना रियाज चिश्ती, और रेयाना रियाज चिश्ती का जो वर्तमान कार्यकाल है वो 2025 तक है। ये तो है अध्यक्षा, अध्यक्ष नहीं लिखते इसको, क्या लिखते हैं? अध्यक्षा लिखते हैं, अध्यक्षा, अध्यक्षा लिखते हैं इसको, ठीक है, अध्यक्षा है। अध्यक्षता के अलावा सांस में सांस आई तो काम हुआ, ठीक है भाई। और S फॉर सुमन यादव, और A फॉर अंजना मेघवाल, और S फॉर सुमित्रा जैन, याद रहेगा। हाँ हाँ, अभी तो 4 वाला ही है, 1 + 3 = 4 वाला है, लेकिन वैधानिक निकाय जो है अपना ये स्थापित हुआ है, उसमें ये कहा है कि मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 1 + 4 सदस्य। ये समझने वाली बात है। हाँ, एक्ट सर 1990 का है। देखो स्टार्टिंग में, इसलिए तो मैंने वेबसाइट वाला डाटा आपको बताया था, एकदम ऑथेंटिक है ना, एकदम ऑथेंटिक बताया था कि नहीं बताया था? ये देखो चलिएगा। अब तुम लोग क्या एक बार बार कमेंट करते हो ना, ये देखिएगा, ये देखिएगा, हाँ जी, ये देखिएगा यहाँ पर 1999 ही वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अगर आपने वो मेरे नोट्स में यहाँ याद कर लेना, ये 1999 का ही एक्ट है, 1999 का ही एक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट से उठाया हुआ कंटेंट है, इस पर आप विश्वास करिएगा। वेबसाइट का कंटेंट है 1999 के एक्ट के तहत 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की जाती है। तो ये एक्ट 1999 का ही है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। आगे देखिएगा, ये अध्यक्ष सदस्य सब हो गए। अब इसमें एक सदस्यों के अंदर SC ST से होना आवश्यक है, और एक सदस्य आपका OBC होना है, तो OBC हो गए, और अंजना मेघवाल SC हो गए, ठीक है। सचिव अल्पा चौधरी है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। हाँ जी, ओके। अब देखिए 3 वर्ष का कार्यकाल। नियुक्ति राजस्थान सरकार के आदेश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, बल्कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा, जो आपके मुख्यमंत्री, इनके आदेश के द्वारा, सरकार जो वर्तमान में उसके द्वारा। पावर क्या है कि पावर है कि आयोग द्वारा किसी शिकायत की जांच की जा सकती है, शिकायत की जांच, और जांच है तो आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कैसी शक्तियां दी गई है? सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई है, जहां पर वो शिकायत की क्या कर सकती है? जांच कर सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को उपस्थित होने हैं तो समन भेजना कि आपको उपस्थित होना है, इसके लिए समन भेजा जा सकता है। किसी दस्तावेज की मांग की जा सकती है, महिला से संबंधित कोई मुद्दा है तो उसके संबंधित कोई दस्तावेज है, उसकी मांग कर सकता है ये आयोग, उसको ये राइट दिए गए हैं। अब इसमें आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यहाँ पर ये पहले कौन से हैं? 1999 में कांता खतूरिया जी बने थे, प्रोफेसर पवन सुराणा, ये महिला है 2003 के अंदर, श्रीमती तारा भंडारी 2006, लाड कुमारी 2011, और सुमन शर्मा। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, इनका क्रम क्या है, कौन से सन में बने हैं? तो ये 2003 के हैं। पवन सुराणा 1 2 3 अक्षर, तो 3 में। उसके बाद में तारा भंडारी, और तारा सितारा कब मिलता है? जब क्रिकेट में छक्के चौके लगते हैं, 2006 याद करिएगा। हाँ, और लाड कुमारी जैन 2011, सुमन शर्मा 2015। ये थोड़ा सा बार बार रिपीट करोगे तो याद आराम से हो जाएगा। प्रथम सचिव है कौन थी? रश्मि प्रियदर्शनी पहली सचिव थी। अल्पा वर्तमान में है, अल्पा जी। आगे देखिएगा, इसमें गणपूर्ति देखो 3 सदस्य अध्यक्ष सहित हैं, तो सभी निर्णय हैं इसमें बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। बहुमत मतलब होता है कि आधे से अधिक, उसके आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है। आयोग की रिपोर्ट हर साल राज्य सरकार को भेजी जाती है, और बैठक है वो प्रत्येक 2 महीने के अंदर होती है, ठीक है, ओके। बैठक 2 महीने में। उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, उनका सशक्तिकरण करना, समस्याओं का समाधान करना, उनसे संबंधित का लागू कानून का पुनः अध्ययन करना कि उसमें कोई खामी है या नहीं है, विधायी उपायों की सिफारिश करना, और राज्य सरकार को महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों के लिए क्या देना? राज्य सरकार को ये सुझाव देते हैं थिंक टैंक के रूप में। तो ये विभिन्न प्रकार के सामान्य, आप समझ सकते हो काम क्या है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये बालकों से संबंधित आयोग है, चाहे वो बालिका हो या बालक हो। भारत की 39% आबादी, ये गवर्नमेंट साइट से ही मैंने कंटेंट लिया है,
कि भारत की 39% आबादी है वो 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की है। 18 वर्ष से छोटे छोटे कितने हैं? लगभग 40%। तो और राजस्थान की आबादी के अंदर देखा जाए तो ये जो टिंगर टावर है ना, ये जो छोटे छोटे बालक है 12वीं तक के नीचे वाले, ये 43.6%। और भारतीय संविधान के अंदर 1992 में भारत द्वारा अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन जैसी संधियों के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करते हुए केंद्र और राज्य सरकारें सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्ट है 1992 का, उसके तहत हम लोग भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार है चाहे राज्य सरकार है। तो हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं कि आयोग कब स्थापित हुआ था, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा आयोग के संबंध में सीधा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। आयोग की स्थापना कब होती है, यह प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो यहां पर बताने जा रहा हूं कि फरवरी 2010 में 23 फरवरी 2010, ध्यान रखिएगा 23 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 23 फरवरी 2010। और कांस्टेबल का पेपर, हाँ ये कांस्टेबल का पेपर सुनकर फ्लावर मत समझ लेना, ये फायर है और वहां पर तुम्हें झुकना नहीं है। एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आओ तब तक हिम्मत नहीं हारनी। डेट पूछ ली जाती है ना, तरह तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो बड़े मतलब चक्कर आने लायक होते हैं। लेकिन मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, टेंशन में नहीं डाल रहा हूं, इतना कह रहा हूं बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना। आपको नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, चारों ऑप्शन नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए, पांचवा विकल्प OMR पे। OMR क्या, CBT मोड में, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके आगे देखिएगा, ये आपका 23 फरवरी 2010 का है। बाकी PDF को आप टेलीग्राम में पढ़ लीजिएगा। ये कार्यान्वित योजना है, चाहे वो किशोर न्याय है, जो आपका पॉक्सो एक्ट वगैरह है, ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लागू किए गए विभिन्न एक्ट वगैरह हैं। तो ये इतना ही था। और इस राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो ढांचा है ना, वो ये है कि एक तो चेयरपर्सन होते हैं, एक तो क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उसके साथ साथ आपके मेंबर कितने होते हैं, 6। तो 1 + 6 है, 1 + 6 होते हैं, बराबर टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है। फिर सेक्रेटरी होते हैं, आपके डेप्यूटी सेक्रेटरी है, उसके बाद सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका ढांचा क्या है। ओके, ये ढांचा भी थोड़ा सा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इतना ही था बस। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर ये मिला वो मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। इस कांस्टेबल के पेपर से डरने की क्या ही जरूरत है। अब तुम्हारा कोई डाउट है तो मुझे बता देना। और मैंने मेरी तरफ से शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स ही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स ही करवाए, आप चिंता ही नहीं करो। एक बार वापस रिवीजन करा देता हूं। देखो 1999 के एक्ट के तहत अपने महिला आयोग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग। मैंने राष्ट्रीय आयोग का यहाँ नहीं करवाया है क्योंकि आपके राजस्थान का ही लिखा हुआ है, इसलिए शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इतना ही मिलेगा और इतना ही पूछा जा रहा है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही होता है, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। मक्खन खाने की आदत डालो, छाछ को बाद में पीना, ठीक है। ओके फिर ये निधि है ना, राजस्थान महिला निधि, इसकी स्थापना 10 अगस्त 2022 को होती है। 10 अगस्त, बोलो मेरे साथ साथ, अरे बोलो 10 अगस्त 2022 महिला निधि। गुरुजी इसके बाद देखो ये रेहाना रियाज चिश्ती है ना, महिला आयोग की अध्यक्षा है। और ये 3 हैं, सुमन, सुमित्रा, अंजना। अंजना मेघवाल ऐसी कैटेगरी से, सुमन यादव OBC है, ये याद रखना, ये जरूरी है। 2025 तक इनका कार्यकाल है। अब ये अध्यक्ष वगैरह सबके नाम याद हो गए। अब योजनाओं में देखो, ये जो लेखानुदान में आवासीय गर्ल स्पोर्ट थे जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में, नारी शक्ति वंदन 128वां अधिनियम, लाडो प्रोत्साहन योजना 1 लाख का बॉन्ड बेटी के जन्म पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 से, और इसके अंदर 6,500 रुपए अभी वर्तमान में कर दिए गए हैं। लाडली सुरक्षा योजना बजट के अंदर थी, अभी अंतरिम बजट में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण 19 नवंबर 2020 की मातृत्व पोषण में 5 किस्तों में 6,000 रुपए। फिर IM शक्ति उड़ान 19 दिसंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना ये जनवरी 2024 की है, 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मजा आया कि नहीं आया, और मैंने अपना वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये बताओ। और लास्ट में एक बढ़िया आता ही करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर आप लोग बढ़िया नींद अच्छी लेना, आ जाना, कहीं पे यात्रा कर रहे हो तो नींद बढ़िया लेना। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2.5 लाख की आय, और ये क्राइटेरिया है आपका 12th में 50% अधिक और उसके बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन।
सविता बहन, अगर एससी कैटेगरी की लेडीज से अगर आप शादी करते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। जागृति बैक टू वर्क, जननी शिशु सुरक्षा, अमृता हाट, और इसके बाद में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, अगर आपके 8वीं 10वीं और 12वीं में जिला टॉप करते हो तो आपको अलग अलग राशि मिलती है। ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी, इसकी जो वही शर्तें हैं जो आपकी देवनारायण स्कूटी वितरण से संबंधित है, उच्च शिक्षा विभाग दोनों का नोडल विभाग है, लेकिन इसमें परसेंटेज थोड़े अलग अलग है, ध्यान रखना। आरबीएसई और सीबीएसई के हैं। महिला आयोग स्थापना 1999 के एक्ट के तहत 15 मई 1999 को वैधानिक निकाय है, और इसका जो ढांचा है वो मैंने बता दिया है, शक्तियां बता दी, और इसके बाद सदस्य वगैरह सब कुछ बता दिया है। गणपूर्ति कैसे होती है, गणपूर्ति के लिए यहाँ क्या जरूरी है, 3 अध्यक्ष, और निर्णय है वो अध्यक्ष 3 सदस्य अध्यक्ष सहित गणपूर्ति में आते हैं। तो आपका कोई भी डिसीजन है ना, 400 में सिलेंडर नहीं मिलता, अब पड़े हुए सरकार ऐसे प्रश्न देगी, हम नहीं मिलता है तो वो अब इसकी में चिल्ला के मत बताया करो सबको, गवर्नमेंट ने कर रखा है, अब अपन पढ़ लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 100 रुपये ज़्यादा दे के ले आएंगे, क्या दिक्कत है, छोड़ो अभी पढ़ने के लिए देखो सरकार क्या कर रही है। 3 सदस्य होते हैं तो पक्ष में तो वो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब ये उद्देश्य है आयोग के, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। इसकी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना है ना वो कब होती है, 23 फरवरी 2010 को। बोलो मेरे साथ साथ सभी साथी, 23 फरवरी 2010, 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना होती है, और इसके एक्ट वगैरह, इसका ढांचा वगैरह सब कुछ समझा दिया। पीडीएफ अभी 10 मिनट के अंदर माइंड मैप टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब बताओ किसको टेंशन हो रही है, अब बताओ मुझे टेंशन किसको हो रही है, सबका भूत उतारता हूँ टेंशन वाला। हाँ गुरुजी टेंशन घनी हुआ है, काहे करूँ टेंशन डर के आगे जीत है। देखो जिसने मेहनत की है उसको टेंशन होना लाजमी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादा सोचोगे ना तो ज्यादा टेंशन होगी। अपने को मामला बिगाड़ना नहीं है, खांकी लेनी है, सिलेक्शन लेना। और अब बढ़िया 4000 के लगभग पोस्ट है, 3600 के लगभग पोस्ट है, 18000 के लगभग बच्चे बैठ रहे हैं, आराम से सिलेक्शन होगा जिसने पढ़ाई अच्छी की है, जिसका तैयारी ठीक ठाक है, वो भी बिना टेंशन के पेपर देने जाए। और गुरुजी मान तो टेंशन है ही कोई बात नहीं, जिसने अच्छी तैयारी की उसको ज्यादा टेंशन है। ठीक है, दिल से धन्यवाद आपका। ओके पंकज, देखो मैंने जो वादा किया था 1 महीने पहले जब मैंने सेटअप अपना लगाया था आप सभी के लिए, तो उसका यूज सबसे ज्यादा कांस्टेबल वालों के लिए किया है ना। अब ऐप अपना आ रहा है 15 तारीख के आसपास, उस समय आपको जो भी एग्जाम के बाद में कोर्स परचेज करना है, चाहे सीईटी का है, चाहे आपको पटवार का है, आरएस का है, व्हाटएवर, मैं फोर्स नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है तो पढ़िएगा, वरना एग्जाम से पहले हम कुछ एमसीक्यू क्लासेज और शॉर्ट नोट्स करवाएंगे। और डिटेल में पढ़ना है तो पहले एडमिशन ले लेना 3 महीने पहले ही। हाँ सेफ स्कोर बता दो गुरुजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेफ स्कोर की तो क्या ही बात करें। देखो 150 प्रश्न होंगे। अब 150 प्रश्नों के अंदर सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर देवता के अंदर पेपर होगा तो बढ़िया है, लीक वीक नहीं होगा। तो 150 प्रश्नों में से वही प्रश्न करें जिनमें जैसे पहले राउंड के अंदर आप श्योर हैं, है ना, फर्स्ट राउंड के अंदर वही करें जो आप श्योर है। दूसरा राउंड बहुत कम मिलता है, इसलिए पहले राउंड में 150 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे, परिचित हो जाएंगे। सेकंड राउंड में 2 में जहां पर 2 ऑप्शन के अंदर आपका डाउट है उनको अटेम्प्ट कर लेवे, और तीसरे राउंड में अगर जो आपको आ रहा है तो कर लेवे। लगता है कि मैक्सिमम थर्ड राउंड के अंदर, वैसे थर्ड राउंड जितना टाइम मिलेगा नहीं, थर्ड राउंड में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं कि गुरुजी और एक्स्ट्रा कर लूँ, उससे ज़्यादा मत करना, नेगेटिव में चले जाओगे। 1/4 नेगेटिव है, इस वजह से रिस्क ले सकते हो, है ना, रिस्क ले सकते हो, थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो 10-12 क्वेश्चन के अंदर। 90+ सेफ है क्या सर? अब देखो सेफ तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलिए बिल्कुल आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना फंसे, एक्यूरेसी का ध्यान रखें। ज्यादातर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे सही है और चारों ही ऑप्शन में गोलमाल है, तो फिर उनको छोड़ सकते हैं, 5वां विकल्प भी उसके लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ड्राइवर के लिए सेफ स्कोर बता दो। रफीक इतना तो छोड़िए, नहीं बता सकते ना सर, एग्जाम में चश्मा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं चश्मा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाफ बाजू वगैरह, और बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं तो आभूषण वगैरह ना पहन के जाए, है ना। गुरुजी मारा आभूषण में कहीं है, कहीं थारा आभूषण में कहीं नहीं है, लेकिन वो चिप वगैरह होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं जो आपके आभूषण में लगने लग गए हैं। और आपसे पहले कई आपकी बहनें थी जो इन्होंने सरकार का जो ये सिस्टम है उसका, है ना, मनोबल हिला दिया है, इसलिए अपने को कोई आभूषण नहीं पहनना, वरना वहीं पे आभूषण उतरवाए जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया वेशभूषा का ध्यान रखें।
हाँ, फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो सीबीटी मोड में देख के आना कैसा क्या है, वो बढ़िया कंप्यूटर में पेपर है तो बढ़िया उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नई चीजों के लिए घबराएं नहीं। तो चलिए करंट कंप्लीट करो राजस्थान की, जिसमें से मई के 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। ये बालक, अब इसको मैं क्या बताऊं। अब ऐसे बालक के लिए तो एक ही कहूंगा, बेटा थोड़ा सा ना मेरी बात को ध्यान से सुना कर, 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं और आज अभी टेलीग्राम पर 200 से ज्यादा वन लाइनर चीजें डाली है और उससे बाहर करंट जाएगा नहीं, ठीक है। और बाकी तेरे को कमेंट करना है तो कमेंट करता रहे, तो ठीक है। कोई क्या करूं मैं तेरे को मैं पकड़ के टेलीग्राम में घुसा नहीं सकता, तेरे घर आ नहीं सकता मैं नोट्स देने के लिए, तो भाई मेरा पीछा छोड़ दे। कमेंट कर रहा है बार बार, कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। ये खाकी वर्दी तो हम लेके रहेंगे, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर आसमां जरा देखना, इस बार खाकी वर्दी को अपने तन पर सजा के रहेंगे। जय हिंद।